ढाला खुला हुआ है और रेलवे फिर भी क्रॉसिंग हो रही है। वहाँ पे एक ट्रेन गुजर रही है और ढाला खुला हुआ है। अच्छा, आप ही का शादी नहीं हुआ अभी? खोज रहे हैं? हट ना कहाँ है? ऐसा कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं किसी से? नीतीश बाबू इतने सालों से हैं, बढ़िया काम नहीं किए? काम तो बढ़िया करवे किए हैं। तब कहीं नहीं वोट दे रहे हो? रोड हमने जो बनवाए न किए हैं। नहीं बनवाए हैं? अच्छा, गुस्सा है इसीलिए तेजस्वी को एक बार मौका देना चाहते हैं। काम के नाम पर तो कुछ न वोट होता। किसके नाम पे होता है फिर? आप कास्टे पर होता कि हमको कास्ट है, हमको कास्ट है। तो हम हैं अभी बिहार के और इंडिया के सबसे पुराने केव में। बराबर केव्स देखिए क्या तो लिखा है और क्यों ही लिखा है। बिहार को जब आपको वर्ल्ड मीडिया दिखाएगी तो गंदे नाले दिखाए जाएंगे, गरीब लोग दिखाए जाएंगे। वो भी सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई आपको बिहार की नहीं दिखाई जाएगी। तो हम आ गए हैं बिहार में। बिहार जिसको चुनाव चढ़ गया है, इस चुनावी बिहार को कवर कर रहे हैं हम। इस चुनाव में जो हवा है उसके साथ साथ हम आपको बिहार की कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहते हैं जो अभी आम मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है। जैसे अभी हम जा रहे हैं बराबर केव्स में, जो कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट केव है। और कुछ ऐसी ही चीज़ें जो बिहार में अनसीन हैं या फिर जो आप लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं देखी हैं, वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। A few moments later. ढाला खुला हुआ है और रेलवे फिर भी क्रॉसिंग हो रही है। वहाँ पे एक ट्रेन गुजर रही है और ढाला खुला हुआ है। तो बिहार में अभी कब से हैं आप? यहाँ के लोग बाहर जाके कमाते हैं, आप नहीं जा रहे कमाने? ना बहुत नहीं जाते हैं, बहुत पहले से। कहाँ है? तनिक से कहाँ है? इधर हमको हो जाता था, बाहर क्या करने जाए। तो आपको नौकरी मिल जा रहा है? ना नौकरी कैसे मिलेगा सर? हाँ, तो ये अभी आपका ट्रैक्टर है? ना मालिक का। मालिक का है। क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? भट्टा पर काम होता हो। भट्टा पे काम होता है। ये पीछे क्या है? ये है हुगला, है घर छापने वाला। हुगला कहते हैं इसको? हाँ हुगला। ये डेरा मतलब छपाता है। डेरा छपाता है। छठ में काम आएगा क्या ये? ना छठ में नहीं काम आएगा। छठ में नहीं काम आएगा? नहीं, जैसे पथेरा लोग जाता है ना, बाहर से आता है ना, हाँ। तो रहने की व्यवस्था होता है। अच्छा, झोपड़ी बनता है, टेम्परेरी घर टाइप का है। और ये किससे बनता है? ये क्या चीज से बनता है? कोई पत्ता रहता है, पत्ता से का बनता पत्ता है। रहता है। पत्ते को जोड़ के। हाँ। ये कहाँ बनाया जाता है? मतलब यहीं आसपास कहीं बनाया जाता है? ना चौकन से चौकन उतरता है माल बाहर से। चौक में माल बाहर से उतरता है? मतलब ये बिहारी माल नहीं है? ना, बाहर से आता है। अच्छा, आसाम साइड से आता है क्या? चौकन से लेकर हैं। तो अभी आपको बिहार में किसका सरकार दिख रहा है? हम कैसे बताएं सर? आप किसको वोट देंगे? किस कारण से वोट देंगे? कि नीतीश बाबू को इसलिए देंगे कि वो काम किए हैं? किसको वोट देंगे? हमको ना पता है इस बारे में, किसको वोट देंगे। नहीं पता। भोजपुरी गाना सुनते हैं? ना हम सुनते हैं। भोजपुरी नहीं सुनते हैं? क्या है? कौन सा गाना सुनते हैं? हम गाना नहीं सुनते। गाना ही नहीं सुनते हैं? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ट्रैक्टर चला रहे हैं, आप गाना नहीं सुनते? क्या शर्मा रहे हैं? शर्मा कह रहे हैं? बोलिए। ये ढाला खुला हुआ है और ट्रेन जा रही है। वही तो मालूम नहीं चला। सुबह भी लगा था, काम लगा था सुबह। हाँ सुबह लगा 4:30 बजे से हम 7 बजे फिर उधर से इधर आए। तो भी ऐसे ही था? हाँ सुबह जाया था। रोज ऐसे ही जाम रहता है? ना काम लगा हुआ है पटरी में। अच्छा, पटरी में काम हो रहा है। अब जाके चुनाव जब आया है तो काम करवा रहे हैं। हाँ, चुनाव आया तो सब चीज में काम धंधा लगा जबरदस्त। रोड फोड बारिश सब विभाग ज्यादा बढ़ाइले हैं। तो आप वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? हम तो वोट नहीं देते हैं। कहें? हमारा बना हुआ ना पहचान पत्र नहीं बना है? कहीं नहीं जाके बनवाते हैं? पुलिस स्टेशन में जाए नहीं, जाके कहते हैं कि चाहे निर्वाचन आयोग जाइए, वहाँ कहिए कि बनाया जाए। कहीं पे आप शिकायत करिए, पंचायत ऑफिस में जाइए। ना बोर्ड को बोलते हैं तो नहीं बनाता जल्दी। नहीं बनाते हैं? खर्चा लेता है बहुत ज़्यादा। तो ये घर में 10 को वोट रहता है, जिसमें हम लोग परिवार हैं कम से कम 20 लोग हैं? 20 हाँ 20-25 को, जिसमें सिर्फ पड़ता है वोट 8-9 को बस। 8-9 बस? बाकी लोग का सबका उम्र है? हाँ हमसे सब बड़ा है, सबके शादी ब्याह हुई है। अच्छा, आप ही का शादी नहीं हुआ अभी? खोज रहे हैं? हट ना। कहाँ है? कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं किसी से? अरे इतना बढ़िया सुंदर आदमी है आप, काम नाम कर रहे हैं, तब तो बिहार में शादी हो जाती होगी इतने पे। तो होता है, अभी नहीं है। अभी आप करना ही नहीं है? कहाँ है? लड़कियों से नफरत हो गया क्या? ना वो बात, कोई दिल टूटा है क्या? वो बात नहीं है ना। अभी शादी कुछ समय बाद। चलिए।
ठीक है भैया। ठीक है सर। कुछ चुनाव के बारे में पूछेंगे, बताएंगे? तो किसको वोट घर वाले दे रहे हैं? तुम किसको चाहते हो कि मुख्यमंत्री बने? हमको नहीं पता। तुमको नहीं पता है? हमने तो लालू यादव के देखो, आप तेजस्वी के फैन हैं? तेजस्वी के फैन। तेजस्वी जी इस बार काम करेंगे? करेंगे ना कमाए। लोग बोलते हैं कि तेजस्वी आएंगे तो गुंडा राज आने लगेगा, फिर से होने लगेगा, ऐसा है क्या? काहे भैया गुंडा राज बने लगती भैया। नहीं, लोग तो कहते हैं, लोग कहते हैं कि एक तो पलटू चाचा हैं और एक गुंडा राज। प्रशांत किशोर को जानते हैं आप लोग? हाँ उनको भी कुछ मिलेगा कि वो खाली बड़बड़ बड़बड़ बोल रहे हैं? मिलेगा ना, जिनको जिधर भी सीट रहेगा जो मिलवे करेगा, वोट जिसका रहेगा जो मिलवे करेगा। मुख्यमंत्री बनते किसको देख रहे हैं फिर? तेजस्वी जी को? हम लोग जिनसे एफसी जी के तो देवे करेगा, तेजस्वी जी को ही देंगे। कास्ट वाई के कोई छोड़ेगा हाँ, और क्या। तो आप लोग कास्ट पे दे रहे हैं वोट? नहीं, कास्ट पर कहा देगा, हाँ। जिसका मन रहेगा भैया, जो काम बढ़िया करेगा उसी का ना देगा। नीतीश बाबू इतने सालों से हैं, बढ़िया काम नहीं किए? काम तो बढ़िया करवे किए हैं। तब कहीं नहीं वोट दे रहे हो? वो रोड हमने जो बनवाए न किए हैं। नहीं बनवाए हैं? अच्छा, गुस्सा है इसीलिए तेजस्वी को एक बार मौका देना चाहते हैं। और ये चिराग पासवान को कभी बाद में बिहार का मुख्यमंत्री बनते देखते हैं क्या? चिराग पासवान कैसे लगते हैं आपको? चिराग पासवान ठीक है भाई साहब, वो ठीक है। ठीक है, आए हैं कभी इधर? आए तो मखदुमपुर में ना। मखदुमपुर में आए थे तो देखे थे? नहीं, हम लोग कुछ इधर नहीं रहते वादा करके गए कि नहीं वो? हम लोग इधर नहीं रहते, हम लोग चेन्नई में रहते हैं। अच्छा, आप लोग बाहर जाके काम करते हैं? बाहर जाके क्यों काम करते हैं? बिहार में काम नहीं है? अब भैया बिहार में काम कौची रोजगार है भैया, कोई रोजगार नहीं है? कौन रोजगार मिलते हैं? फैक्ट्री लग जाए। फैक्ट्री लगती था ना भैया, काम मिलता है। नीतीश बाबू बोलते हैं कि जमीन ही नहीं है बिहार में फैक्ट्री लगाने, ऐसा है क्या? रोड निकालने के लिए जमीन हो गया, हाँ। अब फैक्ट्री के लिए निकालने के लिए जमीन ना होगा। तो आप लोग को चेन्नई जाके इतना मेहनत करना पड़ रहा है, फिर वहां से घर पे भी पैसा भेजते होंगे? घर पर नहीं कैसे भेजेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो बिहार में मतलब ये जो भी एक बिहारी, हम लोग बाहर जाते हैं तो बिहारियों को ऐसे देखा जाता है जैसे कि एक जाके उधर मखदुमपुर जी में देखिए ना कैसा रोड है जे, बढ़िया है कि खराब है। जाके देखिए ना कितना खंडर रोड मिलेगा। तो वहां तो चिराग पासवान आए थे, रोड बनाने क्या जल्दी जल्दी कह रहे हैं चिराग पासवान। जो काम करेगा उसी को नाम होगा, कोई भी व्यक्ति रहो। कोई भी जो भी बढ़िया काम करेगा भैया उसी का ना जिताएगा। हाँ। आप बढ़िया काम करिए तो आप ही का ना बोलेगा, नाम लेगा। अभी तक बिहार में काम के नाम पे वोट होता है क्या? काम के नाम पर तो कुछ ना वोट होता। किसके नाम पे होता है फिर? आप कास्ट पर होता है कि हमको कास्ट है, हमको कास्ट है। तो बदलेगा कभी? कब बिहार बदलेगा? कब बिहार बदलेगा? हम लोग का वोटिंग है ये ना, तो कहाँ से बदलेगा? आप लोग का वोटिंग नहीं है? क्यों? ये जब भी हमने को होवे ना किया था, कहाँ से? अच्छा, बताओ यार, बिना एज के होकर के आप इतना जानते हो। एज वाले लोग कास्ट पे वोट दिए जा रहे हैं। ये जो आप सुंदर दृश्य मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कर्नाटका या महाराष्ट्र के नहीं हैं, ये हैं हमारे बिहार के। विश्वास नहीं हो रहा है? आप नीचे इधर उधर अगल बगल देखेंगे, आपको विश्वास हो जाएगा। बिहारी सरकार से मुझे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस एंशिएंट आर्किटेक्चर को बचाइए। यहाँ पे इतनी गंदगी किसी को भी पसंद नहीं आएगी। ये प्लेस इतना पोटेंशियल रखता है कि यहाँ पे हम इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी बुला करके अपने बिहार की और अपने इंडिया की हिस्ट्री को ग्लोरीफाई कर सकते हैं। तो हम हैं अभी बिहार के और इंडिया के सबसे पुराने केव में, बराबर केव्स, जो कि सम्राट अशोक ने आज के 2200 साल पहले बनाई थी। ये केव सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म या जैनिज्म के लिए नहीं बनाया था। ये केव्स बनाए गए थे आजीविका सेक्ट के लिए। आजीविका एक ऐसा रिलीजन उस समय चलता था बुद्धिज्म और जैनिज्म के साथ, जो ये मानते थे कि सब कुछ पहले से ही डेस्टिन्ड है, मतलब पहले से ही निर्धारित है। आप भाग्य को बदल नहीं सकते, जो लिखा हुआ है वही होके रहेगा, आप कुछ भी करिए। अगर आप भी इस फिलॉसफी को मानते हैं तो कहीं ना कहीं आजीविका अभी भी जीवित है। बट अभी आजीविका के अगर आप कुछ भी अंश देखेंगे तो आजीविका अभी इंडिया क्या वर्ल्ड से ही विलुप्त हो चुकी है। इट इज़ नाउ एन एक्सटिंक्ट रिलीजन, लेकिन अभी भी उसकी सोच चलती जा रही है। आजीविका के फाउंडर थे मक्काली गोशाल, जो कि पहले जैनिज्म में महावीर के साथ ही रहते थे, लेकिन बाद में मत अलग होने के कारण उन्होंने आजीविका सेक्ट को ज्वाइन कर लिया। बाद में मतभेद होने के कारण उन्होंने आजीविका सेक्ट बनाया, जिसमें उन्होंने ये बताया सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, भाग्य ही सबका विधाता है। ये केव्स इंडिया के सबसे पुराने गुफाओं में से एक है।
अजंता और एलोरा, इनके आर्किटेक्चर जो भी हैं वो इसी केव से इंस्पायर हुए थे। इस केव में अगर आप एक बार क्लैप करेंगे तो वो बहुत देर तक गूंजता रहेगा। यहीं पे आकर के वहाँ के स्टूडेंट्स, आजीविका सेक्ट के और बाद में बुद्धिज्म और जैनिज्म के भी स्टूडेंट्स आके यहीं पे मेडिटेट किया करते थे। इस केव्स के जो पत्थर हैं वो ग्रेनाइट से बने हुए हैं। मतलब 2200 साल पहले ऐसे आर्किटेक्चरल मार्वल थे कि जिन्होंने इसको ऐसे कट किया है कि आज भी लोग इससे इंस्पायर हो सकते हैं। इतनी शाइन कि एक हल्की सी भी सनलाइट आने से पूरे गुफा में लाइट आ रही है। इन गुफाओं को इतिहासकार मोनोलिथिक बोलते हैं। मोनोलिथिक मतलब एक ही पत्थर को काट करके गुफा बनाई गई है। पहले के ज़माने में, अशोक के ज़माने में, जब अशोक ने इसको पैट्रोनेज दिया था, तब यहाँ पे जो कलाकारी आपको दिख रही है, ये बाली कलाकारी जो कि ग्रेनाइट के पत्थरों में की गई है, इन पत्थरों में जो कलाकारी है वो अब इंडिया से विलुप्त हो चुकी है। जो मौर्यन किंगडम के दौरान ये आर्टिस्ट हुआ करते थे, उनका आर्ट और उनकी लेगेसी अब खत्म हो चुकी है। ये जो पत्थर हैं, ये ग्रेनाइट के पत्थर हैं और इस पे जो कलाकारी की गई है, इसको आप ध्यान से देखिएगा तो ये सिर्फ छिन्नी और हथौड़ी से किया गया है, सिजल्स से किए गए हैं, जिससे आपको पता चलता है कि हाउ ग्रेट वेर द आर्टिस्ट जिन्होंने एक पत्थर में पहले गुफा बनाई, ऐसी गुफा बनाई और ऐसे पत्थरों का प्रयोग किया जहाँ पे आप बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के भी सिर्फ सनलाइट से इतनी लाइट है कि आप अंदर पढ़ाई कर सकते हैं। और ये आर्ट अभी धीरे धीरे इंडिया से खत्म हो चुका है एंड वी कैन नॉट रीजनरेट इट। इसको आप बस प्रिजर्व करके ही रख सकते हैं। देखिए क्या तो लिखा है और क्यों ही लिखा है। 2200 साल हो गए और अब जाकर के बिहारी लोग इस पे अपनी कला दिखा रहे हैं। मत दिखाइए, बचा के रखिए। बचा के रखिएगा तो लोग आएंगे आपको देखने, आपकी टूरिस्ट इंडस्ट्री को बढ़ाने, आपके बिहार को ग्रो कराने। वरना ऐसे ही चलता रहा तो बिहार की हालत तो आपको सबको पता ही है। बिहार को जब आपको वर्ल्ड मीडिया दिखाएगी तो गंदे नाले दिखाए जाएंगे, गरीब लोग दिखाए जाएंगे, वो भी सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई आपको बिहार की नहीं दिखाई देगी। ये बिहार जो नेचुरल रूप से भी इतना खूबसूरत है कि हम हिमाचल और कर्नाटक में ही फंस के रह गए हैं। आइए बिहार में बिहार करने और देखिए कि बिहार कितना अंडररेटेड है। ये वही बिहार है जहाँ पे 31 डिस्ट्रिक्ट्स में कंटामिनेटेड वाटर पूरी जनता पी रही है। आर्सेनिक, फ्लोराइड, लेड, ये सभी ग्राउंड वाटर में इतनी अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं कि पूरी की पूरी 31 डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन बिहार की वही पिए जा रही है। ये वही बिहार है जो मोनोलिथिक स्टोन्स को इतने अच्छी तरीके से कार्व करते थे कि अभी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकती है। लेकिन ये वही बिहार है जहाँ पे पेपर लीक होना एक आम बात बन गया है। ये वही बिहार है जहाँ पे इतिहास शुरू होता है, जहाँ पे अशोक राजा बनते हैं, जहाँ पे महात्मा गांधी अपनी पॉलिटिकल या इंडियन जर्नी शुरू करते हैं। लेकिन ये वही बिहार है जहाँ पे नेताओं को सिर्फ कुर्सी के लिए अपनी पार्टी बदलने में समय नहीं लगता है, जहाँ पे कुछ दिनों पहले शाम में 7 बजे लड़कियां अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती थीं सिर्फ इसलिए कि बिजली नहीं है, लाइट नहीं है। इस बिहार को गाली की तरह लेने में सिर्फ नेताओं की गलती नहीं है। ऐसे कितने एंशिएंट आर्किटेक्चर हैं बिहार में जहाँ पे लोगों ने उसकी कद्र ही नहीं की है। अगर आपको बिहार को ग्रेट बनाना है और बिहार की उस खोई हुई वैल्यू को वापस लाना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप नेताओं पर ही सिर्फ निर्भर ना रहें। वोट करिए, सरकार बदलना है बदलिए, सरकार वही रखना है वही रखिए, लेकिन पहले खुद के अंदर चेंज लाइए, क्योंकि बिहार आपके बदलने से बदलेगा।